गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, इससे आज क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट करवाए हैं, जिसको अगर इससे पहले वाले वीडियो में देखेंगे डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा लिंक भी दे दिया है और उसमें हमने आपको इससे पहले वाले सारे क्वेश्चनों में लिंक आपको भेजा हुआ है। आगे के वीडियो कोई भी देखने के लिए इसमें लिंक में जा कर के आप क्लिक कर सकते हैं और वहां से सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको मिल जाएंगे। आज का क्वेश्चन नया लिख रखा है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter of 2 centimeter is cut as shown in the given figure. Find the area of remaining portion of the जो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग है कि फिगर पहले से ड्रॉ क्वेश्चन में कर रखा है, लिख रखा है। जैसे ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है और इसमें 4 कॉर्नर्स में 4 क्वाड्रेंट कट कर रखे हैं जिनके रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ये सेंटर में एक सर्कल है जिसके डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और इसको कट कर रखा है। तो हमको बताना है कि जो ये रिमेनिंग एरिया है, इसके अलावा जो छूट गया ये वाला पार्ट, इसका एरिया हमको बताना है और पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुट करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख रखा है साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर रखा है। जो कॉर्नर में क्वाड्रेंट है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है हमको। और डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगी। अब हमको जो गिवन है वो हमने सब लिख लिया है। क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्वाड्रेंट है सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगी। अब हमको बताना रिमेनिंग पोर्शन एरिया, देयरफॉर रिमेनिंग पोर्शन एरिया इक्वल टू remaining portion area equal to स्क्वायर एरिया माइनस किस का एरिया जो हमने यहाँ से कट कर दिए हैं उनका एरिया। 4 इंटू क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस सर्कल एरिया ऑफ सर्कल ये हमको फाइंड करना। ऐसे मतलब फॉर्मूला हमने लिख दिया है, सीधे से फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड इंटू साइड होता है। साइड का मतलब 4 इंटू 4 गिवन है हमारे पास, माइनस फिर इसके बाद क्वाड्रेंट एरिया 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, सीधे से लिख लेते हैं। फिर प्लस सर्कल एरिया, जो सर्कल है सेंटर में बना है वो पाई आर स्क्वायर हो गया। सर्कल रेडियस अलग अलग रेडियस है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तो इसको हमने आर कैपिटल और स्मॉल आर कर दिया है। 4 इंटू 4 हो गया 16, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, इंटू 1 स्क्वायर, प्लस ये भी ऐसे हो जाएगा 22/7 फिर इंटू 1 स्क्वायर, 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7 इक्वल टू 16 माइनस
दोनों को ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा अपॉन 7। इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 7 हो गया। और 7 16 7 जा 112 माइनस 44। इसमें से इसको माइनस करते हैं, 12 में से 6 माइनस करके 12 में से 4 माइनस करके 8 हो गया। 10 में से 6 माइनस करके 8, 10 में से 4 माइनस करके 6 हो गया अपॉन 7। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का जो फिगर है, रिमेनिंग पार्ट है, उसका एरिया आ गया। देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट पार्ट में हमने कर दिया है। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो पहले इस स्क्वायर का एरिया हमने फाइंड करना पड़ेगा, अलग किया। फिर क्वाड्रेंट का एरिया अलग फाइंड करेंगे, सर्कल का एरिया अलग फाइंड करेंगे। फिर उसको ऐसे ही स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों को जो हमने निकाल दिया है, बाहर कट कर दिया है, उसका एरिया इन दोनों को प्लस करके फिर स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे। अलग अलग करेंगे तो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट में कर दिया है सबको एक साथ ही। स्क्वायर एरिया -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बने इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमने यहाँ पर लिख दिया है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया कहीं भी हम निकालेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 क्वाड्रेंट है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सॉल्यूशन पूरा हमने ये करके दिखा दिया है, 68/7 हो गया। कहीं पर दिक्कत, कहीं पर किसी क्वेश्चन में डाउट होने पर, इस क्वेश्चन में कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होने पर कमेंट्स में लिखेंगे तो उसको हम दोबारा से आपका सॉल्व करके जल्दी से फिर से हम आपको उस क्वेश्चन को देंगे। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि कहाँ पर आपको डाउट हो रहा है। Question number 5. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the given figure. Find the area of the design. पाई इक्वल टू 22/7 जैसे फिगर में दिया है। ABC ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर बना हुआ है और जिसका सर्कुलर टेबल है, और सर्कुलर टेबल में ऐसे ट्रायंगल बन गया। इसका रेडियस सेंटर से इसको हम ज्वाइन करते हैं, ये 32 सेंटीमीटर हो गया। 32 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, इसका जो रखा है। अब हमको एबीसी मिडिल सोन इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। ये जो शेडेड डिजाइन यानी डिजाइन है जो ये बना हुआ है, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। और ये शेडेड डिजाइन कैसा है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये शेडेड डिजाइन कैसा है। कैसा शेडेड डिजाइन है देखेंगे तो हमको, जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि इसको हम सेगमेंट कहेंगे। तो ये सेगमेंट बने हुए हैं, 3 सेगमेंट हैं, 1 2 और 3 सेगमेंट हैं और बने हैं। जो सेगमेंट हैं ये सेगमेंट का हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड सब इक्वल हैं, इसलिए जो डिजाइन बना हुआ है, एक डिजाइन का एरिया जो होगा वो सेकंड डिजाइन के इक्वल होगा और ये थर्ड यानी तीनों डिजाइनों का एरिया सेम आएगा, सेगमेंट का एरिया सेम आएगा। तो सेम एरिया आएगा तो तीनों का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। सबसे पहले रेडियस ऑफ आ सर्कल इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, रेडियस हमें मालूम है। अब जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है ये एंगल फाइंड करते हैं थीटा। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 120 डिग्री हो गया। अब 3 से क्यों किया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 3 सेगमेंट बने हैं, 3 में यहाँ पर 360 का एंगल बनता है, इसलिए हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, थीटा आ गया। अब ये बने हुए हैं हमारे पास सेगमेंट, तो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी हम इसको लिख सकते हैं, शेडेड रीजन लिख देते हैं। शेडेड रीजन इक्वल टू 3 सेगमेंट है इसलिए 3 हो गया, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2।
आर 3 इंटू आर की वैल्यू है 32 सेंटीमीटर, 32 स्क्वायर हो गया, और पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू थीटा की वैल्यू है 120/360 माइनस साइन 120/2। अब ये साइन 120 है, साइन 120 को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 लिख देते हैं। हमने 9 प्लस 30 यानी साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 30 हो जाएगा ये। साइन 90 प्लस थीटा हमें फॉर्मूला होता है, इससे पहले प्रीवियस में हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में यानी ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने अभी यहाँ पर पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की प्लेस पर 30 डिग्री है इसलिए यहाँ पर कॉस 30 डिग्री हो गया। तो इसको हम लिख लेते हैं सीधे से 3 इंटू 32 का स्क्वायर होता है 121024, और यहाँ पर 120 से 136 से डिवाइड हुआ, 3 जा हो जाएगा 22/7, 3 जा 21, माइनस साइन 30 की जगह साइन 120 की जगह कॉस 30 हम यहाँ पर लिख देंगे, कॉस 30/2 ये हो गया। इसको फिर से ऐसे लिख लेते हैं 3 इंटू 1024, फिर 22/21 माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 2 हो गया, इक्वल टू 3 इंटू 1024, और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 84, 21 4 जा 84 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 या इसको यूनिट करके इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 22/21 माइनस √3/4। अब इससे इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे से, ऐसे हो जाएगा 3 इंटू 1024 इंटू 22/21 माइनस 3 इंटू 1024 √3/4। यहाँ पर 3 से ये 7 जा डिवाइड हो जाएगा, 7 से इससे कोई कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है इसलिए इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। आगे इसको हम लिख देते हैं 22 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 मल्टीप्लाई 22 कर लेते हैं 8, और 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 8 4 0 2, 8 12 2 कैरी 1 5 2 2 यानी 2 2 5 2 यानी हो जाएगा 22,528/7, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 और 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, √3 768 √3 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आंसर इस जो आपके पास यहाँ पर डिजाइन बने हुए थे, ये डिजाइन इन डिजाइन का एरिया हमारे पास आ गया 22,528/7 माइनस 768 √3 इतना आ गया। इसमें आगे वैल्यू सॉल्यूशन हो सकती है, √3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और √3 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करके इससे इसको डिवाइड करके माइनस करके कंप्लीट में भी आ सकता है, बट 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। √3 की वैल्यू भी हमें यहाँ पर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हमने यहाँ पर सीधे से इस √3 को √3 रहने दिया। तो वेरी सिंपल मेथड से हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन को करके दे दिया है, तो ऐसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर
ABCD is a square of side 14 centimeter with center ABCD. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. यहाँ पर फिगर में देखेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, ABC और ये D एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के जो सेंटर पॉइंट है स्क्वायर में ABCD जो पॉइंट है उनको सेंटर लेकर के ABCD 4 सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं। ए को सेंटर लेकर के B को, फिर C को, फिर D को सेंटर लेकर के 4 सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं। टचेज एक्सटर्नली टू द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, यानी 2 सर्कल कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद जो सर्कल को छोड़ करके 2 सर्कल के साथ ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। टू मीनिंग फर्स्ट इन दोनों को टच किया, तो फिर ये इन दोनों को, ये इन दोनों को, ये इन दोनों को टच कर रहे हैं। तो टच करने के बाद यहाँ पर एक फिगर इस प्रकार का ड्रॉ हो गया है। इसमें जो ये रिमेनिंग ये वाला पार्ट है शेडेड रीजन, ये इतना हमने इसको इस पार्ट का एरिया बताना है जो यहाँ पर इसमें बना हुआ है। तो एरिया फाइंड करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक सर्कल, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के यहाँ पर जो कॉर्नर में बना हुआ है ये वाला, ये एक क्वाड्रेंट बना हुआ है। एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये, नहीं इसका मतलब हो गया 4 क्वाड्रेंट बने हैं। इन 4 क्वाड्रेंटों में सबका रेडियस सेम है। 4 के 4 जो क्वाड्रेंट है सबका सेम रेडियस है। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया, 4 क्वाड्रेंट का एरिया अगर इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे तो इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो करते हैं पहले, सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। साइड हो गई, स्क्वायर की साइड आ गई है, और रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ स्क्वायर, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू, जो सर्कल यहाँ पर बनाया हुआ है उस सर्कल का ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट बना है तो उसको हम रेडियस उस क्वाड्रेंट के लिए वही रेडियस हो जाएगा। तो सर्कल रेडियस जाएगा 14/2, क्योंकि इसको हाफ ले करके सर्कल बनाया है, 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अब जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पर थीटा हमारे पास पहले से ही मालूम है, स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए थीटा हम सबको मालूम है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हो गया। तो क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री हमें ये नहीं, लेकिन हमने इसको यहाँ पर बता दिया है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 into area of quadrant, area of quadrant, area of square minus 4 into area of quadrant। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट एरिया होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है, 14 इंटू 14 माइनस 4 से 4 आप कैंसिल कर देंगे, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है 7 इंटू 7 हो गया। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 154 हो जाएगा। इससे इसको 196 से
154 माइनस करते हैं, 6 में से 4 माइनस करके 2 हो गया, 9 में से 5 माइनस करके 4 हो जाएगा, 1 में से 1 0, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ गया। इसी वे में हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है। साइज हमने स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सर्कल, जो यहाँ पर सर्कल बने हैं उनका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। थीटा आवश्यकता नहीं है, बट थीटा लिख दिया है क्योंकि स्क्वायर में थीटा 90 डिग्री होता है, ये हमने लिख दिया। एरिया ऑफ सेंटर रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। साइड इंटू साइड हमारे पास यहाँ पर -4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया सर्कल का एरिया। 14 इंटू 14 हो गया, -22/7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, -154 इनको मल्टीप्लाई करके आया, इसमें से इसको माइनस करके 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन इजी हो गया। अगर क्वेश्चन में अपने चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करके नीचे अगर कहीं पर डाउट होने पर कमेंट्स जरूर लिखेंगे। जो भी आपको संदेह होता है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और बताएं कि क्वेश्चन हमें कहाँ पर डाउट है, और आगे आने वाला क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।